स्वागत है। नमस्कार। एक चर्चा हमेशा से रही है इक्वलिटी को लेकर, समानता को लेकर। समझते हैं क्या है, क्या मतलब है समानता का, क्या क्या हम परिप्रेक्ष्य लेकर चल सकते हैं समानता के। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामान्य जो परिभाषा है समानता की वो ये है कि सभी को समान रूप से मानना। समझ रहे हैं? सभी को एक समान रूप से मानना, चाहे कोई राजा हो या फिर आम नागरिक हो। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी के नीचे नहीं है, सब एक समान है और सभी को जीवन जीने और बाकी चीजों का अधिकार सेम है। मतलब ये है कि समानता का सामान्य अर्थों में मतलब ये है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। चलिए, अच्छा है। लेकिन एक विरोधाभास पैदा यहाँ होता है कि आप समानता को अगर ये मानकर चल रहे हो कि सभी व्यक्ति समान है और सभी को समानता का अधिकार है, बिल्कुल है, तो फिर एक नया विरोधाभास पैदा होता है। वो ये है कि आप, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। आप हॉस्पिटल में जाते हो और हॉस्पिटल के गेट पर आपको 3 चीजें विशेष रूप से देखने को मिलेगी। पहला सीढ़ी, ठीक है, और दूसरा एक रैंप वॉक जहां से आप चलकर जा सकते हैं, और तीसरी जगह एक और मिलेगी, छोटी होगी, वहां पर दोनों तरफ जो रैंप वाले लगे रहते हैं और वो भी एक तरीके का रैंप ही होता है। लेकिन वहां पर हम किसको ले जा सकते हैं? वहां पर हम व्हील चेयर को ले जा सकते हैं। तो क्या ये कह देना समानता सभी के लिए एक जैसा काम करना है और सभी के साथ समान व्यवहार करना है, तो क्या ये समानता हो गई? आप ये कह रहे हो कि एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता या देख नहीं सकता, या फिर जो व्यक्ति देख नहीं सकता, आपकी परिभाषा ये है कि सभी को समान मानकर एक जैसा व्यवहार करना। तो अब आपने ये कहा है कि जो व्यक्ति जितना अच्छा वर्णन देखकर इस दुनिया का कर पाएगा वो बुद्धिमान माना जाएगा। तो ये तो अनफेयर हो गया ना उसके साथ जो देख नहीं सकता। या आप ये कह रहे हो कि जो व्यक्ति सबसे तेज दौड़ता है वो राजा है या फिर वो महान है। अब उस व्यक्ति से पूछिए यही बात कि जो व्यक्ति विकलांग है या फिर जो व्यक्ति चल नहीं सकता, जो चलने में सक्षम नहीं, तो आप इस आधार पर ये नहीं कह सकते कि जो तेज दौड़ता हो वो राजा है या फिर महान है। नहीं है वो महान। आपने असमानता की। यहाँ पर आपने एक सर्वमान्य नियम बना दिया कि सभी लोग समान है। नहीं, तो फिर क्या रियल होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किसे अवसर मिल रहा है, इसीलिए सबसे बेहतर समानता वही होगी कि अवसर की स्वतंत्रता हो, सभी को अवसर की समानता हो, हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। मतलब समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। समझ रहे हैं? एक जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे केवल बोलना आता है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। या फिर जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, आप उसके साथ केवल मुंह आवाज के द्वारा ही बात करोगे, तो ये गलत है। आप समान नहीं कर रहे हो, उसके साथ असमान कर रहे हो। तो हमें ये ध्यान रखना है, समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार। मतलब परिस्थितियां ये निर्धारित करेंगी कि व्यक्ति के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए। हम सार्वभौमिक स्तर पर ये निर्णय या फिर डिसाइड नहीं कर सकते कि एक सर्वमान्य परिभाषा बना दी कि ये चीजें सभी को समान बनाएंगी और ये चल रही हैं हजारों सालों तक। नहीं, आपको अवसर की समानता देनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए।
समझ रहे हैं, उसी हिसाब से आप समानता की परिभाषा निर्धारित करोगे। और ये अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति थोड़ा एलीट क्लास का है, उसको ये बात हजम नहीं होती है कि जो व्यक्ति कमजोर है या फिर जिसको संसाधन नहीं मिल पाए हैं या फिर कंडीशन ऐसी बनी है कि उसकी जो क्या बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संसाधन अर्जित नहीं हो पाए किसी न किसी कारणों से, तो अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम सभी को अवसर देंगे, उसके लिए हम कुछ इनको छूट दे देंगे या फिर हम इसको कुछ प्रिविलेज दे सकते हैं, तो उस वर्ग को, जो पैसे वाला वर्ग है, ये बात हजम नहीं होगी। और यहीं पर आकर हम मानवता की सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप एक व्यक्ति को उसके अवसर की समानता से या फिर अवसर की स्वतंत्रता से दूर कर रहे हो। ये किस तरीके की मानसिकता है? खैर, इस पर हम एक डिटेल में वीडियो लाएंगे जिस पर विचारकों के भी मत होंगे और कुछ रिसर्चें होंगी जो दिखाएंगे कि असल में समानता की परिभाषा क्या होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।